तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म मित्रों, आज हम धर्म चर्चा करेंगे धम्मपद के गाथा के ऊपर। भगवान बुद्ध के समय में सेतव्य नगर के 3 भाई या 3 प्रमुख व्यापारी थे। महाकाल, मध्यकाल और चुल्लकाल नामक 3 भाई या 3 व्यापारी थे। ये सेतव्य नगर में रहते थे। चुल्लकाल और महाकाल दोनों भाई दूर दूर जा कर के बिक्री के लिए, व्यापार के लिए या बेचने के लिए बहुत दूर दूर जा कर के सामान इकट्ठा करके लाते थे। और मझिला भाई मध्यकाल ये सभी सामान बेचते थे। इस तरह से तीनों भाई बहुत ही अच्छे से व्यापार करते थे। ये बहुत ही धनवान हो गए थे। ऐसे ही एक दिन महाकाल और चुल्लकाल बहुत सारे बैलगाड़ी के साथ दूर दूर तक सामान लेके आ रहे थे। तो ये एक दिन श्रावस्ती से गुजरे और श्रावस्ती में उस समय ये महाकाल ने सुना कि उसके कुछ सेवक समय या छुट्टी मांग करके ये सभी भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने जा रहा है, ऐसा उसने बात सुना। उस समय महाकाल को भी थोड़ा सा इच्छा जगा कि आज मैं भी सुनूंगा। ऐसा सुन करके महाकाल अपने छोटे भाई चुल्लकाल को बोलता है कि भाई तुम ये सभी बैलगाड़ियों का निगरानी करो या बैलगाड़ी को संभाल के रखो, बैलों को चारे वगैरह और घास वगैरह खिलाओ, मैं अभी जा रहा हूँ बुद्ध की उपदेश सुनने के लिए। ऐसा कह करके महाकाल वहाँ से चले जाते भगवान बुद्ध के पास। वहाँ पे भगवान के उपदेश सुनने के बाद इतना प्रसन्न, इतना शांत, इतना सुख उनको मिलता है कि वह तुरंत प्रवज्जित होने का इच्छा करता है। भगवान से कहता है कि भगवान मैं भी भिक्षु बनना चाहता हूँ, मैं भी प्रवज्य ग्रहण करना चाहता हूँ। इस प्रकार से अनुमोदन करता है। भगवान उसके बातों को सुन करके कहता है कि आप प्रवज्जित होना चाहते हैं तो आपके परिवार के कोई भी सदस्यगण चाहिए जो आपके प्रवज्या के लिए अनुमति दे। तब वह महाकाल आता है चुल्लकाल के पास और चुल्लकाल को लेकर के वहाँ जाता है और भगवान से कहता है कि ये मेरा छोटा भाई प्रवज्या के लिए अनुमति दे रहा है। चुल्लकाल इस बात को सुनता है कि महाकाल प्रवज्जित होने जा रहा है। उसको साइड में ले जा कर के, एक जगह पर ले जा कर के बहुत समझाता है कि ऐसा मत करिए, आप प्रवज्जित मत होइए, ये सब बातें अच्छा नहीं है। अभी हम लोग को बहुत ही व्यापार में और आगे बढ़ना है और हम लोग को बहुत कुछ करना है। ऐसा कहा करके उनको बहुत मनाने का कोशिश करता है, लेकिन चुल्लकाल आखिर में हार ही जाता है। महाकाल प्रवज्जित हो जाता है और चुल्लकाल को भी लगता है कि महाकाल अभी तो नहीं माना है, लेकिन कभी न कभी तो ज़रूर मानेगा। ऐसा सोच करके महाकाल के बाद चुल्लकाल भी प्रवज्जित हो जाता है। इस प्रकार दोनों भाई श्रावस्ती के जेतवन में भगवान के देखरेख में, अन्य भिक्षु संघ, अन्य अरहत जन के देखरेख में दोनों खूब सारे धर्म श्रवण, धर्म की पाठ,
ध्यान साधना का अभ्यास करने लगता है। फिर महाकाल अपने अंतर्मन की गहराई से, अंतर्मन में श्रद्धा धर्म के प्रति होने के कारण वह तुरंत ही ये धर्म को सुन करके, ध्यान का अभ्यास करके अरहत की प्राप्ति कर लेता है। चुल्लकाल का मन में यही इच्छा रहता है कि महाकाल का कभी ना कभी मन परिवर्तन होगा, तो इसको मैं घर ज़रूर लेके जाऊंगा। ऐसा सोच करके वो बहुत दिनों तक भी कुछ गाथाएं या एक गाथा भी याद नहीं कर पाता है। कहाँ महाकाल अरहत हो जाता है, चुल्लकाल पहले की तरह रह जाता है। फिर इस तरह से बहुत दिन के बाद भगवान बुद्ध चारिका के लिए जाता है। चारिका के लिए भगवान सेतव्य नगर में बहुत सारे भिक्षु संघ के साथ जाता है। उसमें चुल्लकाल और महाकाल भी होता है। भगवान के आने की खबर जब सुनता है चुल्लकाल और महाकाल के पत्नियों को, तब वह सोचता है कि अब हम लोग भिक्षु संघ और भगवान को निमंत्रण देते हैं भोजन दान के लिए, और भोजन दान देने के बहाने चुल्लकाल और महाकाल दोनों को हम लोग फिर पुनः गृहस्थी बना लेंगे। ऐसा सोच करके भगवान को भोजन दान के लिए आमंत्रित करता है। भगवान चुल्लकाल को यह बात बताता है, और उस दिन चुल्लकाल के घर में दान था, तो भगवान दान के पूर्व जो नियम है, किसी एक भिक्षु को उस स्थान में जा कर के दान के लिए जो भी व्यवस्थाएं है वो पूरी तरह से है कि नहीं है देखने के लिए भेजता है। ऐसा नियम है। तो उस समय वह देखने के लिए चुल्लकाल को भेजता है। तो पहले से ही चुल्लकाल की पत्नियां तैयार था कि चुल्लकाल के साथ क्या करना है। तो चुल्लकाल जब वहाँ पहुँचता है कि दान को देखने के लिए, तैयारी को देखने के लिए, तो उस समय उसको पकड़ करके उनके सारे कपड़े बदल देते हैं, उनको पुनः गृहस्थी बना देता है। चुल्लकाल के मन में इतना धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं था, इच्छा भी नहीं था। वह तो अपने भाई के लिए ही कुछ कर रहा था। तो वह यह देख करके ठीक है कोई बात नहीं करके वो घर पे ही रह जाता है। फिर जब ये खबर सुनता है महाकाल के पत्नियों को कि चुल्लकाल को इस प्रकार से पुनः गृहस्थी बनाया दिया गया है उनकी पत्नियों द्वारा, तो महाकाल की पत्नियां भी सोचता है कि अब हम लोग भी क्यों ना ऐसे ही भिक्षु संघ और भगवान को निमंत्रण करें भोजन के लिए, और महाकाल को भी ऐसे ही पुनः वस्त्र या गृहस्थी वाला वस्त्र पहना करके इनको पुनः घर में ही रखे। ऐसा सोच करके भगवान और भिक्षु संघ को दान के लिए निमंत्रण करता है। उस दिन भगवान दान के पूर्व तैयारी देखने के लिए किसी अन्य भिक्षु को भेजता है, और उसके बाद भगवान और अन्य सभी भिक्षुगण दान के लिए जाता है। उस समय महाकाल की पत्नियां भगवान से निवेदन करता है कि भगवान दान के बाद जो धर्मदेशना होता है उसे कहते हैं भुक्तानुमोदना धर्मदेशना। तो ये भुक्तानुमोदना धर्मदेशना के लिए भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि आप महाकाल को ही रखें, महाकाल ही भोजन दान के बाद यह देशना करेगा, ऐसा करके निमंत्रण करता है। तो भगवान इनके बातों को स्वीकारता है, और भगवान भोजन दान के बाद अन्य भिक्षु संघ के साथ चले जाते हैं। महाकाल ही वहाँ पे भुक्तानुमोदना धर्मदेशना के लिए रुक जाता है। इस बात को सुन करके सभी भिक्षुगण भगवान के साथ तो आता है, लेकिन रुक करके भगवान से कहते हैं भगवान आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि चुल्लकाल के पास सिर्फ 2 ही पत्नियां था, लेकिन महाकाल के पास 8 पत्नियां हैं। चुल्लकाल के पास कम पत्नियां था, महाकाल के पास ज़्यादा पत्नियां हैं। चुल्लकाल का तो बहुत बुरा हाल हुआ, वह गृहस्थी बन गया। महाकाल के साथ क्या होगा, आपने ऐसा जानते हुए भी क्यों किया। तब भगवान उस भिक्षु संघ को कहते हैं कि आप नहीं जानते इस समय कि चुल्लकाल की दशा और महाकाल की स्थिति। महाकाल श्रद्धा से भरा
सभी क्लेशों से मुक्त अरहत बने हैं, अरहत बन चुके हैं। अपने सभी चित्तमलों को हटा करके वह अरहत बन चुका है। लेकिन चुल्लकाल का स्थिति ऐसा नहीं है। वह बहुत ही साधारण सी बात समझ करके धर्म में जुड़े थे। बहुत ही अपने भाई को प्रवजित से गृहस्थी बनाने के लिए ही वह संघ में शामिल हुआ था, इसीलिए इसके साथ बुरा हाल हुआ। लेकिन महाकाल ऐसा नहीं है, वह अरहत है, ऐसा कह करके भिक्षुगण को बताते हैं। तब सभी भिक्षुगण थोड़ा सा निश्चिंत हो जाता है। फिर जब महाकाल वहाँ पे धर्म देशना देना शुरू करता है तो उस समय वहाँ पे उनकी पत्नियाँ, पूर्व की पत्नियाँ उसको ज़बरदस्ती ऐसे ही वस्त्र बदलने के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उनके वस्त्र खींचने शुरू कर देता है। उस समय अरहत महाकाल अपने रिद्धि बल से उस स्थान से सीधा जहाँ पे भगवान और भिक्षु संघ थे वहाँ पे पहुँच जाता है। तब भगवान उन भिक्षुओं को समझाने के लिए यह गाथा कह करके धर्म देशना देते हैं। शुभानुपस्सिं विहरन्तं इंद्रियेषु असंगतं भोजनं हि अमत्तन्यु कुशीतं हीन वीर्यं तं वेपसहति मारो वातो रुक्षं व दुर्बलं। अर्थात शुभ ही शुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत रहने वाले, भोजन में मात्रा न जानने वाले, आलसी और उद्योगहीन पुरुष को मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को गिरा देता है। यहाँ पे शुभ ही शुभ, शुभ का अर्थ होता है, जैसे हम लोग समझते हैं कि संसार में हम लोग हमेशा जीवित रहने वाला, जैसे हम लोग समझते हैं कि हमारा चेहरा या हमारा त्वचा, हमारा आँखें, हमारा शरीर, ये सभी हमेशा रहने वाला, ये सभी शुभ है, अच्छा है, हमेशा रहने वाला है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये तो परिवर्तन होगा, ख़त्म होगा, बदलेगा, तो ये अशुभ है। भगवान इस प्रकार से शुभ और अशुभ को बताते हैं। तो शुभ मतलब ये है कि जो असत्य है उसको हम लोग ज़बरदस्ती सत्य मान के रहते हैं। शुभ और अशुभ, शुभ मतलब ये है कि अपने जो भी संसार की वस्तुओं को माना है कि ये सभी हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि हमारा शरीर, हमारा धन, हमारा पास जो भी वस्तुएं हैं वो सभी हमारे साथ हमेशा रहने वाला है। ऐसा मान करके जो संसार के अनित्य अशुभ को हम लोग शुभ मान करके, असत्य को सत्य मान करके रह रहे हैं, जी रहे हैं, तो इसे कहते हैं शुभ ही शुभ देखते हुए विहार करने वाले। संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वह सत्य है, हमेशा रहने वाला है, नित्य है, ऐसा मान करके रहने वाले, विहार करने वाले। मतलब विहार मतलब होता है रहना, खाना, पीना, सोना, जीवन यापन करना, इसी कहते हैं विहार करने वाले। इंद्रियों में असंयत, इंद्रियां यानी जो 6 इंद्रिय है उसमें असंयत, असंयमी, जो कुछ दिखाई दिया हाँ ये अच्छा है, जो कुछ सुनाई दिया ये अच्छा है, जो कुछ बोल रहा है ये अच्छा है, जो कुछ चख लिया ये अच्छा है, जो कुछ मन में बात जगा ये अच्छा है, बिना जांचे परखे। तो इंद्रिय कहाँ से संयम होगा, तो इंद्रिय असंयत होता है। इस प्रकार से इंद्रिय में असंयत रहने वाला असंयमी व्यक्ति, भोजन में मात्रा ना जानने वाले, हमारा इंद्रिय असंयमी रहेगा तो हमारा जो भोजन में मात्रा जानने वाला क्षमता होगा, जो सोच होगा वो भी कम होगा, वो भी असंयत होगा, असंयमी होगा। तो हमारे जो भोजन में मात्रा है वो हम लोग नहीं जान पाएंगे। तभी भगवान कह रहे हैं कि भोजन में मात्रा न जानने वाले।
फिर आगे कहते हैं, आलसी और उगोखिन पुरुष को मार वैसे ही गिरा देता है जैसे दुर्बल वृक्ष को। अब मार शब्द के बारे में मैंने पहले ही बताया है, उसको भी देख लीजिएगा। मार उसे कहते हैं जो हमारे बुरे कर्म के देवता या बुरे स्वभाव उसे कहते हैं। तो उसके मन में सिर्फ आलस्य ही है और वह अपना उद्योग यानी अपना विकास नहीं चाहता है, तो उसको तो मार उसी प्रकार गिरा देता है जिस प्रकार दुर्बल वृक्ष को वायु गिरा देता है। तो इसमें कहते भगवान की शुभ ही शुभ देखते हुए विहार करने वाले, असत्य को सत्य देखते हुए विहार करने वाले, अपने 6 इंद्रियों में असंयत रहने वाले, भोजन में मात्रा ना जानने वाले, आलसी और उगोखीन पुरुष को मार इसी प्रकार गिरा देता है जैसे दुर्बल वृक्ष को हवा गिरा देता है। तो यह गाथा कह करके भिक्षु को समझाता है। फिर उनको और धर्म समझाने के लिए दूसरा गाथा कहते हैं, अशुभानुपश्चिं विहरन्तं इंद्रियेषु सुसंगतं भोजनम ही च मत्तन्यु सद्धं आरද්ධ वीर्यं तं वेनापसहति मारो वातो सेल्लं व पब्बतं। अशुभ को अशुभ जानते हुए विहार करने वाले, भोजन में मात्रा जानने वाले, इंद्रियों में संयम बरतने वाले, श्रद्धावान और उद्योग पुरुष को मार वैसे ही नहीं डिगा सकता जैसे वायु सेल पर्वत को। अशुभ ही अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, संसार के जितने भी वस्तुएं हैं ये सभी अशुभ है, अनित्य है, असत्य है। जो दिखाई दे रहा है हमें कि ये अभी है, ऐसा नहीं है, ये सभी परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं अशुभ। अब हमारे समाज में ऐसे बातें हैं, शुभ कहते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो, अशुभ कहते हैं जो हमारे लिए बहुत दुखदाई हो या हमारे लिए बहुत बुरा हो। ऐसा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये संसार के वास्तविकता को बताने के लिए यहाँ पे यह शुभ और अशुभ जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। इसीलिए इसको सही से जान ले तो संसार के जितने भी वस्तुएं हैं अशुभ है, अशुभ को अशुभ की तरह जानते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयम, इंद्रियों को अपने 6 इंद्रियों को बहुत ही संयमित, कंट्रोल नहीं, संयम माने होता है इसको सही दिशा देना, सही स्थान देना, सही से इसका उपयोग करना या सही जगह पर इसको लगाना ही संयम कहते हैं। भोजन में मात्रा जानने वाले, इस प्रकार से इंद्रिय संयम रहेगा तो हम लोग भोजन में मात्रा भी जान पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि भोजन में मात्रा जानने वाले, श्रद्धावान, श्रद्धा मन में श्रद्धा हो धर्म के प्रति, ध्यान के प्रति, सबके प्रति, उद्योगी पुरुष, अपना विकास करने वाले पुरुष को वैसे ही मार नहीं डिगा सकता है जैसे वायु सेल पर्वत को डिगा नहीं सकता है। और वायु जितना भी आए जाए, लेकिन जो पर्वत है, जो हिमालय है, उसे थोड़ा सा भी डिगा नहीं सकता है, टस से मस नहीं कर सकता है। जिस स्थान पे पर्वत है, सेल पर्वत है, उसी स्थान पे रहता है। तो ये दोनों गाथा सुन करके उनमें से कई भिक्षुओं को भी धर्मचक्षु प्राप्त हो जाता है, कई भिक्षु अरहत भी हो जाते हैं। तो संसार के वास्तविकता को देखना है, जानना है, जो महाकाल ने जाना था, देखा था। संसार के वास्तविकता को जाना नहीं था। जो शुभ शुभ देख रहा था वह चुल्लकाल था, जो अशुभ अशुभ देख रहा था वह महाकाल था। जो भोजन में मात्रा नहीं जानता था वह चुल्लकाल था, जो भोजन में मात्रा जानता था वह महाकाल था। जिनके इंद्रिय संयमित हो गए थे वह महाकाल था, जिनके इंद्रिय असंयत था वह चुल्लकाल था। इस प्रकार से दोनों एक महाकाल था, वह सेल पर्वत की भांति टिका रहा। उनके मन में श्रद्धा था धर्म के प्रति,
उनके मन में विकास होने के लिए, अपना विकास के लिए, अपना ज्ञान के लिए, धर्म के लिए, ध्यान के लिए आगे बढ़ने की इच्छा था, इसलिए वह उद्योगी पुरुष कहलाए। इसके विपरीत चुल्लकाल एक दुर्बल वृक्ष के भांति एक वायु के आने पर धड़ाम से गिर गए, क्योंकि उनके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं था, उनके मन में इच्छा ही नहीं था, वह ज़बरदस्ती ही बना था और उनके मन में कोई श्रद्धा भी नहीं था। इसीलिए वह अपना विकास नहीं कर पाया, अपना पतन कर पाया। इसलिए भगवान बुद्ध यह दोनों गाथा कह करके भिक्षुओं को समझाया है। तो हमें भी इसी प्रकार जानना है कि शुभ क्या है, अशुभ क्या है, संयम क्या है, असंयम क्या है, मात्रा कैसे जानना है भोजन में, किस तरह से एक जागा हुआ व्यक्ति की भांति संसार में रहना है। आप सबको समझ में आ गया होगा। आप सबका जीवन अच्छा हो, ये आप सबका धर्म में मन लगे, ध्यान में मन लगे। ऐसे ही यह धर्म की बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। आप सबका दिन अच्छा हो, आप सब जल्दी से ही ज्ञान को प्राप्त हो, आप सबके मन में धर्म जगे, ध्यान जगे। यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। आज के लिए इतना ही। सब्बेतियो विवज्झन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु।